नमस्कार दोस्तों, गौशाला खरमान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डेयरी फार्म में कितने पैसों से शुरू करें, डेयरी फार्म में कितना पैसा लगाएं और किस तरह से लगाएं, किस किस चीज़ के ऊपर लगाएं, किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेयरी फार्म में कोई भी डेयरी कर रहा है भाई, वो 2-4 गायों से शुरू करे। अगर वो नया आदमी है तो गाय या भैंस जो भी आपने डिसाइड किया है, एचएफ, मिक्स ब्रीड, देसी गायें या भैंस, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो डेयरी की बता रहा हूँ, गौशाला की नहीं बता रहा। तो डेयरी के अंदर आप 2-4 एनिमल से ही या देसी गौवंश से ही शुरू करें। और 2-4 जो गायें भैंस हैं वो ज्यादा कीमत की भी नहीं आती हैं। जो आपको पैसा लगाना है वो सिर्फ ब्रीड के ऊपर लगाना है, नस्ल के ऊपर लगाना है। कोई भी गाय और भैंस लो आप, 14 लीटर से ऊपर ना लो, 14 लीटर से नीचे की ना लो और 18 लीटर से ऊपर की ना लो, क्योंकि एक अच्छा दूध, अच्छी फैट वाला दूध, अच्छा टेस्ट वाइज दूध जो होगा वो 14 से 18 के बीच में ही होगा। और अच्छी नस्ल आ जाती है 14 से 18 लीटर में। जो पैसा लगाना है वो नस्ल के ऊपर लगाइए और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा मत लगाइए। जो बिल्कुल ही फ्रेशर है डेयरी के अंदर, वो 2 ही गायें एनिमल लेके आइए। और जो ऑलरेडी 1-2 रखा हुआ है घर पे, जिसके घर पे पहले से ही रहती हैं, वो 5 गायें भैंसों से शुरू कर सकता है। सबसे पहले चारा काटने वाली मशीन लाइए, चारे की व्यवस्था बनाइए, सूखा भूसा रखिए, मात्र गेहूं का भूसा नहीं, समय के अनुसार भूसा मिक्स करते रहिए। उसमें पराली भी हो सकती है, सूखी ज्वार भी हो सकती है, बाजरा भी हो सकता है, गेहूं का तूड़ा भी हो सकता है, मटर का न्यार जिसको बोलते हैं, मटर का भूसा भी हो सकता है। सर्दियों में मूंगफली का भूसा भी हो सकता है, अभी के टाइम में चने का भूसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे हैं, गवार का भी हो सकता है, जवार का भी हो सकता है, सूखा भी। तो सीजन का जरूर खिलाइए अगर कामयाब आपको होना है। तो उसके अलावा आप हरा चारा काटने की मशीन रखिए, हरा चारा लेके आइए। मोटे अनाज पीसने के लिए एक छोटी चक्की ला सकते हैं। उसके अलावा 2-4 गायें भैंसों का जो सेट बनाने के लिए 30-40 हजार रुपए से ऊपर नहीं लगते हैं पैसे, सिर्फ इतने ही लगाइए। सबसे पहले कोई भी कर्मचारी मजदूर ना लगाइए, खुद करिए। खुद करेंगे तो हम उस चीज़ के यूज टू हो जाएंगे, हमें उस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा। अनुभव होने के बाद आने वाला जो हमारा इसी के अंदर जो हम अपना कैरियर बना रहे हैं, उसी में आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके जो मजदूर हैं वो आपको पागल नहीं बना सकेंगे कि सर ऐसे हो गया, वैसे हो गया। आप थनों से, धार से, पाउसे से, शराफत से, गाय से, भैंस से, चारे से, दाने से, रख रखाव से, हर एक चीज़ से वाकिफ हो जाएंगे। आपका खर्चा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्लस आपको आराम से 2-3 एनिमल वाले जो भी आपके कोई जानकार है, जहां आप डोर टू डोर दूध दे रहे हैं, दूध हमेशा ही खुद जाके दीजिए, क्योंकि आप एक अच्छा दूध पैदा कर रहे हैं। और अच्छा दूध पैदा करने के साथ आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप डायरेक्ट कस्टमर को दें। उसमें आपका ही फायदा होगा, आपके ही कस्टमर अच्छे बनेंगे। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, डेयरी फार्म किसी लोन लेके ना करें। अगर एक लोन के चक्रव्यूह में एक बार आप फंस गए तो दोबारा कभी निकल नहीं पाओगे, ये गारंटी है, लिख के दे सकता हूँ। बहुत कम चांस है। उसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है, इसमें जो पैसा लगाना है,
अच्छा फीड मैनेजमेंट होना जरूरी है। अच्छा उसको फीड खिलाइए। गाय ब्याई हुई हो, भैंस ब्याई हुई हो, ड्राई हो, बच्चा हो, छोटा हो, ईफर हो, काफ हो, कुछ भी हो, उसको सबको दाना जरूर डालना चाहिए। तो वो पैसा आप वहां लगा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी पैसा मत लगाइए बहुत ज्यादा। कंक्रीट की तो बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि आप उससे पैसा कमा के भी ना लगाएं। आप डेयरी से पैसा कमा के डेयरी पे लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मैं कहता हूं कि कंक्रीट क्या, आप पत्थर से भी बनवा दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन बहुत सारे भाई, जैसे अभी एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं गौरव तनेजा जी, उन्होंने 10 करोड़ का फार्म खरीदा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो 10 करोड़ कैसे पूरे होंगे। अगर उनको समझ आता है तो मैं ये लिख के दे सकता हूं, गाय से तो पूरे होंगे नहीं कभी 10 करोड़। क्योंकि वो गायें लेके आए हैं गिर, और गिर गायें लेके आए हैं, तो कोई भी देसी गाय है उसकी एक एवरेज निकालते हैं हम दूध की, तो 6 लीटर से 10 लीटर की एवरेज ही निकलती है। साल की तो 6 से 7-8 लीटर ही निकलती है, जब कोई अच्छी गाय है तो दूध वाली। और उसका घी बना के बेचेंगे तो पॉसिबल नहीं है, पूरा ही नहीं कर पाएंगे। कितना देंगे सोच के देखिए कि 1 किलो घी में अगर 200-500 किलो, अगर उनके पास एक अच्छा मतलब एक मार्केट है, एक अच्छा व्यवहार है, अच्छे उनको लोग जानते हैं, उनके ऊपर भरोसा करते हैं, तो भी वो घी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 किलो घी में कितने रुपए बचा पाएंगे? 500। अब 500 रुपए किलो घी में बचा पाए, मान के चलिए आप, तो 10 करोड़ में कितना किलो घी बनेगा? तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे को खुशी है कि उन्होंने देसी गौपालन शुरू किया। हमारे जैसे नौजवान भाई हैं और आना भी चाहिए, अगर उनके पास क्षमता है, पैसे हैं, तो उन्होंने शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। भगवान उनको 10 करोड़ की बजाय 20 करोड़ दे। लेकिन एक मतलब बताने वाली बात है, उनके पास तो स्कोप है, उनके पास तो ऑप्शन है कि वो बेच देंगे घी। लेकिन कोई और भाई उनके अलावा होता तो क्या 10 करोड़ का फार्म लेके डेयरी करना या गौपालन करना उचित है? नहीं, बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं ये चीज अपने अनुभव से कह रहा हूं। हो सकता है मैं कहीं पे गलत हूं, कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट्स करिए, बताइए। क्योंकि जो वीडियो शेयर की जाती है, बनाई जाती है, वो आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए और कुछ हमारे फायदे के लिए बनाई जाती है। हमारा फायदा ये होता है कि भाई बहुत सारे अच्छे आदमी हैं जो कमेंट्स करते हैं और हमें हमारी कमियां या जो अनुभव में कुछ ना कुछ रही है वो भी हमें समझाते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिंदगी में जो ऐसे व्यवहार बन जाते हैं उनके साथ कि बस पूछो मत। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ना है। पैदा क्यों हुए हैं हम? इसीलिए पैदा हुए हैं कि खुद पेट भरे नहीं, दूसरे जीवों का गुजारा करें जो हमारे लिए फायदेमंद है, हमारी सृष्टि के लिए, हमारे वातावरण के लिए फायदेमंद है। उन जीवों का ध्यान रखें, गौ माता की सेवा करें। गौ माता का दूध नहीं अमृत है, तो वो अगर पीने के लिए या उसका घी बना हुआ खाने के लिए मिलता है तो वो सौभाग्य की बात है, बनाने वाले का भी और खाने वाले का भी। कहीं ना कहीं उसने अच्छे क्रम का ही फल उनको मिला है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाइए, मत लगाइए, बिल्कुल ना लगाइए। एक लोन लेके तो बिल्कुल भी डेयरी फार्म ना करिए, बिल्कुल धीरे से करिए, 1-2 लाख से शुरू करिए। अगर फिर आपको गाय भैंस बढ़ानी है, आपको लगता है कि हाँ जी अभी बढ़ानी है, हमारा आपके कस्टमर दूध मांग रहे हैं, ठीक है, आपको 1-2 साल अगर आपको पैसे चाहिए तो एक ऑप्शन और मैं बता देता हूँ। अगर आपको 1-2 साल दूध देते हुए हो चुका है तो आपके जो कस्टमर है, आप कस्टमर को सजेस्ट करेंगे कि सर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, आपसे 1 महीने के दूध के पैसे नहीं लूँगा, मैं आपके पैसे 4 महीने में लौटा दूंगा, हर महीने की जो बचत आती रहेगी वो आपको देके। तो इस तरीके से अगर 50 लोग दूध लेते हैं तो 20 लोग इस चीज़ को मान जाएंगे, क्योंकि वो
चाहते हैं कि हमारा दूध वाला एक अच्छा हमें दूध देता रहे और वो खुश रहे, और जो उसके गाय भैंस एनिमल हैं, जो भी पशु हैं, गौ हैं, वो मज़े से रहें और वो हमें दूध देता रहे, ताकि हमें अच्छा दूध मिलता रहे और उसका एक अच्छा गुजारा चलता रहे। तो बहुत सारे लोग हैं जो किसानों की मदद करके उनको बहुत खुशी मिलती है। तो आप बेचिंत रहिए, आप लोन ना लेके इस तरीके से कोई मदद लीजिए तो आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।